हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपको। ट्रायंगल का क्वेश्चन मैं बता रहा था। ये क्वेश्चन देखिए, प्रमेय 2 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रमेय 2 क्या है। प्रमेय 1 आपको हमने बताया था कि थेल्स प्रमेय क्या था। अब प्रमेय 2 में क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसको हम आपको अगर आप ऐसे कहें तो एक बुक से हम दिखा भी देते हैं। ये देखिए, ये आपका है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही पॉइंट पर विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर हो। ये देखिए, ये आपका ठीक है। तो इसी बेस्ड पर ये सवाल आप क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में डी कामा ई मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है क्रमशः ए बी और ए सी का। ठीक है, ए सी का। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी और क्या लिख सकते हैं, ए ई बराबर ई सी। ठीक है, अब इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ए डी अपान डी वी बराबर 1, समीकरण 1, और ए ई अपान ई सी बराबर 1, समीकरण 2। अब आगे लिख सकते हैं आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी समीकरण 1 और 2 से क्या होगा। आप देखिए, ए डी अपान डी बी बराबर 1 का मतलब है इसका जब आप इससे गुणा करेंगे तो यही तो आएगा, ए डी बराबर डी बी। मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है डी अपान बी, डी ई और बी सी को समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब 1 के बराबर ये है तो आपको पता है समानुपातिकता के नियम से कि अगर दो समीकरण दोनों एक के बराबर हैं तो वो दोनों आपस में बराबर होते हैं और समानांतर होते हैं। यानी ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी। ठीक है, अब ये क्या है, ये समान अनुपात में विभाजित होते हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं आपको पता है कि ये समान आगे आप लिख दीजिए, समान अनुपात में विभाजित होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं डी ई समांतर बी सी ना, यानी समान अनुपात में विभाजित होते हैं कब, जब ए दोनों यानी डी ई और बी सी। भाई देखिए, ये और ये डी इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु। ठीक है, तो अब ये समानुपातिकता का जो नियम है वो उसके अनुसार आप नहीं पाया। और समानुपातिकता का नियम दोनों बराबर कब होंगे, जब ये दोनों समांतर होंगे। तो इसलिए आप लिख सकते हैं ये आपका प्रूव्ड हुआ। इसमें आपको यही सिद्ध करना था ये इसके समानांतर है। ठीक, तो दोस्तों इसको आप 1-2 बार ध्यान से पढ़िएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो न समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद, नमस्कार।